दोस्तों, हमारे प्रकृति ने हमें बहुत प्यारा उपहार दिया है, जिसे हम फूल यानी कि पुष्प के नाम से जानते हैं। फूलों ने हमें कई प्रकार के रंग और मनमोहक खुशबू भी दी है। फूल हमारी धरती की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। इनकी खुशबू से मन को शांति मिलती है, ये किसी का भी मन मोह लेती है। वैसे तो मनुष्य फूलों का उपयोग प्राचीन काल से करता आ रहा है, जैसे कि भगवान को चढ़ाने के लिए, औषधि बनाने के लिए या फिर शादी या पार्टी में डेकोरेशन के लिए। इन जैसे कई सारे जगहों पर फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। फूल हमारे जीवन में उमंग और उत्साह का प्रतीक है। इसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, क्योंकि फूलों के साथ समय बिताने से हमारे अंदर एक ताजगी महसूस होती है। इस दुनिया में अनेक प्रकार के और प्रजाति के फूल पाए जाते हैं, लेकिन आप बगीचों में इन सारे फूलों को नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें से कुछ फूल इतने दुर्लभ होते हैं कि वह विशिष्ट मौसम या फिर दशकों के बाद ही खिलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे दुर्लभ फूलों के बारे में बताएंगे, जिसे ना आज तक आपने कभी देखा होगा, ना उनके बारे में कभी सुना होगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। नंबर 10, कदूफूल फ्लावर। कदूफूल एक प्रकार का कैक्टस है जो केवल रात में ही खिलता है, और इसकी खासियत ये होती है कि खिलने के कुछ घंटे बाद ही यह सूख जाता है। इस फूल को किसी भी प्रकार से तोड़ा या काटा नहीं जा सकता। अपनी खुशबू से सबको दीवाना करने वाला यह फूल आमतौर पर श्रीलंका में पाया जाता है। कदूफूल के फूलों को खिलने में 1 साल का समय लगता है, और खिलने के बाद करीबन 1 घंटे के अंदर ही यह फूल सूख जाता है। इसलिए यह दुनिया के सबसे महंगे फूलों में गिने जाते हैं। इस फूल के 2 और प्रकार होते हैं। नंबर 1, एपीफिलम हुकेरी, जिसमें पंखुड़ियाँ पतली होती है, और दूसरा एपीफिलम ऑक्सीपेटालम, जिसकी पंखुड़ियाँ चौड़ी होती है। इस फूल के पेड़ की छोटी टहनी कली बनने से पहले 5 इंच तक बढ़ती है। नवंबर महीने से मार्च महीने में कली कोमल और अलौकिक कदूफूल बन जाती है। यह फूल सफ़ेद रंग का होता है, और यह रात में सफ़ेद लिली की तरह दिखता है। इस फूल की प्रजातियाँ आमतौर पर एपिफाइटिक होती है, यानी कि उन्हें मजबूत होने के लिए बड़े पेड़ की आवश्यकता होती है। नंबर 9, कैंपियन फ्लावर। कैंपियन या सिलिन टोमेटोसा एक कमज़ोर और सुगंधित फूल है, जो जिब्राल्टर नामक ब्रिटिश क्षेत्र में पाया जाता है। यह फूल केवल श्याम होने पर ही खिलता है। इस फूल का जीवनकाल छोटा सा होता है। कैंपियन को कैच फ्लाई भी कहा जाता है। इस फूल के बारे में एक अनोखी और हैरान करने वाली बात यह थी कि 1992 में वहाँ के वन अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि सभी कैंपियन के फूल विलुप्त हो गए और एक भी बचा नहीं है। लेकिन 2 साल बाद 1994 में जिब्राल्टर की चट्टानों पर एक पर्वतारोही ने फिर से इस फूल की खोज की, और उसने ऐसा दावा किया कि कैंपियन का फूल अभी भी मौजूद है, और उसका यह दावा सही साबित हुआ। और आज कैंपियन के फूल जिब्राल्टर और लंदन के वनस्पति उद्यान में मौजूद है। नंबर 8, घोस्ट ऑर्किड। घोस्ट ऑर्किड एक दुर्लभ मकड़ी के जाले जैसा फूल है, जो क्यूबा और फ्लोरिडा में उगता है। इस फूल को उगाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस फूल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए यह फूल दुनिया में काफ़ी दुर्लभ है। घोस्ट ऑर्किड फूल के पौधों की खास बात यह है कि इस पौधे पर एक भी पत्ती नहीं होती। इस पौधे का तना और फूल हरे रंग का होता है, इसलिए इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल है। घोस्ट ऑर्किड अप्रैल और अगस्त के महीने के बीच केवल 3 सप्ताह के लिए खिलते हैं, और यह फूल खिलते समय साबुन जैसी गंध पैदा करते हैं। ऑर्किड फूल का आकार इसके प्रजातियों पर निर्भर करता है। यह फूल अपनी प्रजातियों के आधार पर कुछ घंटे से लेकर 6 महीने तक जीवित रह सकता है। ऑर्किड फूल के कई अलग अलग रंग होते हैं, और इस फूल का उपयोग कई व्यवसायों में भी किया जाता है, जैसे कि इत्र के उद्योग में, मसाले और पारंपरिक चिकित्सा जैसे अन्य कई जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, चॉकलेट कॉस्मस फ्लावर। दोस्तों, इस फूल का नाम सुनते ही आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इस फूल में चॉकलेट कहाँ से आता है। तो यह इसलिए कि यह फूल खिलने पर इसमें से चॉकलेट जैसी गंध आती है, इसलिए कॉस्मस को चॉकलेट कॉस्मस कहा जाता है, और यह इसके लोकप्रियता का एक कारण है। यह फूल आमतौर पर मैक्सिको में पाया जाता है, और इस फूल का रंग गहरा लाल या फिर भूरा होता है। यह फूल गर्मियों के अंत में
शाम के वक्त खिलता है। कॉस्मोस फूल का पौधा 40 से 60 सेंटीमीटर का लंबा होता है और इसकी पत्तियां 7 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इस फूल की प्रजाति को 1885 में ब्रिटिश बीज कंपनी ने खेती के लिए पेश किया था और तभी से इस फूल की खेती की जाती है। नंबर 6, पैरट ब्रिक फ्लावर। पैरट्स ब्रिक फूल जिसे आमतौर पर लोटस बर्थलेटी भी कहते हैं, यह स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में पाया जाता है, जो कि दिखने में तोते की चोंच जैसा होता है, इसलिए इस फूल को पैरट ब्रिक नाम दिया गया है। यह फूल नारंगी लाल रंग के होते हैं और इनका आकार 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, वही 5 से 8 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। पैरट ब्रिक फूल वसंत ऋतु के ठंडे मौसम में सबसे अच्छा खिलते हैं। तापमान का चढ़ाव उतार इस फूल पर काफ़ी परिणाम करता है। नंबर 5, यूटन पुलुओ फ्लावर। यह फूल दुनिया के सबसे दिलचस्प फूलों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यह फूल 100-200 नहीं बल्कि 3000 सालों में केवल एक ही बार खिलता है। चीन में यूटन पुलुओ को उडम्बरा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ संस्कृत में स्वर्ग से उतरने वाला शुभ फूल होता है। यह फूल काफ़ी छोटा होता है और यह चंदन की लकड़ी जैसी गंध पैदा करता है। यह फूल चीन, कोरिया, ताइवान और अमेरिका में देखा जा सकता है। यह फूल उगने के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। नंबर 4, येलो एंड पर्पल लेडी स्लीपर्स। येलो एंड पर्पल लेडी स्लीपर्स, जिसे साइप्रिडियम कैल्सोलस भी कहा जाता है, इस फूल का लगभग 3/4 भाग पीले रंग का और बाकी भाग बैंगनी रंग का होता है। लेडी स्लीपर जैसा दिखने वाला यह फूल यूरोप और एशिया में पाया जाता है और यह फूल दुनिया के सबसे महंगे फूलों में से एक है। यह फूल 9 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। इस फूल के प्रत्येक अंकुर में 4 पत्ते और 1 से 2 फूलों की छोटी संख्या होती है। यूरोप में यह फूल चूना पत्थर में भी उगता हुआ पाया गया है। लेडी स्लीपर्स फूल एक लंबे समय तक रहने वाला 12मासी फूल है। नंबर 3, पर्प्स फ्लावर। पर्प्स फ्लावर दुनिया के सबसे बड़े फूलों में से एक है। जब यह फूल खिलता है तो रेप्लिसिया फ्लावर जैसी इसमें से सड़े हुए मांस की बदबू आती है। पर्प्स फ्लावर सिर्फ इंडोनेशिया के निचले वर्षावनों में ही देखने को मिलता है, लेकिन इस फूल की सबसे विशेष बात यह है कि यह फूल 30 से 40 साल में केवल एक बार ही खिलता है। मतलब आपने इसे आज खिलते हुए देखा तो आपको इसे दोबारा देखने के लिए 30 से 40 साल का वेट करना पड़ेगा। पर्प्स फ्लावर का पत्ता 20 फीट ऊंचाई तक बढ़ता है। इस फूल का बाहरी भाग हरे रंग का तो वही भीतर का भाग लाल रंग का होता है। यह बहुत दुर्लभ है, इसलिए कानून द्वारा सुमात्रा उद्यान को इसके लिए संरक्षित किया गया है। नंबर 2, जेड वाइन फ्लावर। जेड वाइन फूल फिलीपींस के वर्षावन में पाए जाने वाला एक दुर्लभ फूल है। यह पंजे के आकार के फूल होते हैं जो 3 मीटर तक बढ़ सकते हैं। इस खूबसूरत फूल का रंग नीले से हल्के हरे रंग में भिन्न होता है। जेड वाइन को ट्रांगाइलोडन माइक्रोबोट्री के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ लंबा अंगूर का समूह होता है, क्योंकि यह फूल अंगूर के गुच्छों की तरह लटकते हुए उगते हैं। जेड वाइन फूल लंबाई में 3 मीटर तक हो सकते हैं। इस फूल के पौधे नम जंगलों में या नालों के धाराओं के पास बढ़ते हैं। जेड वाइन कभी कभी चमगादड़ द्वारा भी परागित होते हैं, इसलिए यह फूल रात में चमकदार गुणवत्ता दिखाता है, जो कि इसे सभी फूलों में बहुत दुर्लभ बनाता है। इस फूल को फिलीपींस में खाने योग्य फूल माना गया है और लोग इस फूल को सब्जियों के रूप में भी खाते हैं। नंबर 1, मिडल मिस्ट रेड फ्लावर। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर मध्य धुंध लाल फूल यानी मिडल मिस्ट रेड का फूल दुनिया में सबसे दुर्लभ फूल है। और हैरानी वाली बात यह है कि दुनिया में इस फूल के केवल 2 ही उदाहरण बचे हुए हैं, एक न्यूजीलैंड के बगीचों में और दूसरा यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन हाउस उद्यान में। जॉन मिडल मिस्ट एक नर्सरी मैन थे जिन्होंने 1804 में इस फूल के पौधे को चीन से ब्रिटेन लाया था। मिडल मिस्ट फूल गहरे गुलाबी रंग के गुलाब जैसा दिखता है। इस फूल को बिचौलिया लाल फूल और लाल कैमिलिया के नाम से भी जाना जाता है। इस फूल की सबसे प्रशंसनीय और अलग बात यह है कि इस फूल के नाम में हर जगह लाल रंग का वर्णन किया गया है, मगर वास्तव में यह फूल गहरे गुलाबी रंग का होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। ऐसे ही पसंदीदा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर देना, ताकि हमारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए
यह वीडियो यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।